तो पानी का बपतिस्मा कितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है पाकरू का बपतिस्मा। हेलो, अब मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय खोलें। यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन। जितना इंपॉर्टेंट पानी का बपतिस्मा है, उतना ही इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ओके, क्योंकि यस, यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। वह आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर बड़ा क्लियर मैसेज है, बड़ा क्लियर। अनलेस अ पर्सन इज बॉर्न ऑफ द वाटर एंड बॉर्न ऑफ द स्पिरिट, 2 शब्द अलग अलग लिखे हैं। जब तक कोई व्यक्ति पानी का बपतिस्मा नहीं ले लेता, और जब तक कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं ले लेता, तब तक वह परमेश्वर की बादशाहत को देख, हेलो, समझ आ रही है आपको? तो पानी का बपतिस्मा लेना अनिवार्य है, जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये आत्मा का बपतिस्मा कहां से मिलेगा? कौन देगा मुझे आत्मा का बपतिस्मा? पानी का बपतिस्मा तो मेरे पास्टर जी ने मुझे दिया, पानी का बपतिस्मा तो मेरे पास्टर जी ने मुझे दिया, लेकिन ये आत्मा का बपतिस्मा मुझे कौन देगा? तो उसके लिए आप मेरे साथ मत्ती की अंजील खोलें। मत्ती की अंजील 3 अध्याय, मत्ती की अंजील 3 अध्याय और उसका 11 वचन। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। मैं तो पानी से तुझे तौबा का, मन फिराव का, हृदय परिवर्तन का बपतिस्मा देता हूँ। परंतु जो मेरे बाद आने वाला से भी शक्तिशाली है, वह मुझसे भी शक्तिशाली है। मैं उसकी जूते उठाने के योग्य नहीं। मैं उसके जूते भी उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, क्या कहता? कहता मैं तो तुम्हें पानी से, जल से बपतिस्मा देता हूँ। मैं तो तुम्हें मन फिराव के लिए, पापों की क्षमा के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए पानी में डुबकी देता हूँ। लेकिन जो मेरे बाद आता है, जो मेरे बाद आता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, मेरे बाद जो आता है प्रभु यीशु मसीह, खुदा का बर्रा, मसीह यीशु, खुदा का बेटा, जो मेरे बाद आता है, वह तुम्हें किससे बपतिस्मा देगा? आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया। बोले किससे बपतिस्मा देगा? किससे बपतिस्मा देगा? हालेलुया। आपने जल से बपतिस्मा पाया है, आपने डुबकी लगाकर पानी का बपतिस्मा लिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके पास्टर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने आपको सिखाया कि तौबा करना जरूरी है, मन बदलना जरूरी है, हृदय परिवर्तन जरूरी है, पापों की क्षमा के लिए डुबकी लगाना जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन इससे आगे भी कुछ है। इससे हालेलुया, इससे आगे क्या है? इससे आगे क्या है? बोले आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए पानी का बपतिस्मा पाया है तो आत्मा का बपतिस्मा भी पालो। कहिए पानी का बपतिस्मा पाया है तो आत्मा का भी बपतिस्मा पालो।
कहिए ये उतना ही जरूरी है कि ये आज यीशु मसीह यहां पर आपको आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितने आज आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं? आइए मेरे साथ जोर से कहें, हे प्रभु मैं पुकारता हूं, आजा, मुझे आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, मुझे आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। आ प्रभु, आ प्रभु, पूरा पूरा डूबना है, आत्मा में बपतिस्मा लेना है। आ यीशु, मैं जान गया हूं तू ही मुझे आत्मा का बपतिस्मा आज यहां देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज वो आपको आत्मा का बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हो गए? क्या आप तैयार हो गए? ये आत्मा कैसे मिलता है? जिस बपतिस्मे को आप लेना चाहते हो, ये कैसे मिलता है? इसके लिए 2-3 बातें हैं, स्टेप हैं। जब तक पवित्र आत्मा धरती पर उतरा नहीं था, आया नहीं था, तो चेले जो 120 लोगों के साथ बैठे हुए थे, वे क्या कर रहे थे? जोर से बोलिए, क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए तो अपनी लाइफ में प्रार्थना को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? प्रार्थना को। यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा 99% लोग प्रार्थना करते करते पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपकी प्रेयर लाइफ अच्छी होगी, यदि आप प्रार्थना में झुंड में इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, यदि आप कलीसिया में इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, यदि आप घर में प्रार्थना करेंगे, यदि आप अपने प्रार्थना में जीवन को उन्नत करेंगे, तरक्की पाएंगे, तो यकीनन प्रार्थना करते करते आत्मा का बपतिस्मा हो। हालेलुया, हालेलुया। ये बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा आज्ञा मानने वालों के लिए है। किसके लिए है? किसके लिए है? ये आत्मा का बपतिस्मा आज्ञा मानने वालों के लिए है। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, अभी कहीं नहीं जाना, अभी कहीं, अभी कहीं, अभी तुमने बाहर कहीं नहीं जाना, बस एक जगह पर ठहरे रहो। यरूशलेम को नहीं छोड़ना, यरूशलेम को नहीं छोड़ना। अभी तुम एक जगह ठहरे रहो, अभी एक जगह बैठे रहो। तो ये चेले जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल उससे सीखते रहे, उसके साथ सेवा करते रहे, उसके साथ खाते पीते रहे, सोते बैठते रहे, हर काम यीशु मसीह के साथ कर रहे थे। अब ये चेले ये भी कह सकते थे कि हमें अब बैठने की क्या जरूरत है, हमें अब बैठने की, हमने तो सब कुछ सीखा हुआ है, हमने तो सब कुछ, हेलो बोलो, हमने तो सब कुछ सीख लिया है, सीख चुके हैं, सीखा हुआ है। लेकिन उन्होंने क्या किया? प्रभु ने कहा क्या करना? यरूशलेम में ठहरे रहना, यरूशलेम में। और उन्होंने आज्ञा की पालना की। आज्ञा की, अपने साथ वाले से कहिए, आज्ञा की पालना करना, आत्मा मिलेगा। आज्ञा की पालना करना, वचनों की पालना करना, हुक्मों की पालना करना, आत्मा मिलेगा। जोर से बोलो, आत्मा मिलेगा। प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना में लौलीन रहना, नित्य प्रार्थना में लगे रहना, निरंतर प्रार्थना करते रहना, आत्मा मिलेगा, आत्मा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया,
समझ आ रही है आपको? यूहन्ना 3 में लिखा है, जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से नया जन्म ना पाए तब तक वह परमेश्वर के राज्य को देख। अब ये आत्मा का बपतिस्मा कौन दे सकता है? मत्ती की अंजील में हमने पढ़ा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे पीछे मेरे बाद जो आता है वह तुम्हें आत्मा से बपतिस्मा देगा। अब ये आत्मा का बपतिस्मा हमने लेना है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मिलेगा? पहला स्टेप क्या सीखा आपने? क्या करना? चेले क्या कर रहे थे? 120 लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे थे। निरंतर प्रार्थना में बने रहो, लगातार प्रार्थना में बने रहो। प्रार्थना करते करते आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। दूसरी बात, आज्ञा की पालना करो। जो वचन सिखाता है, जो वचन बताता है, उस वचन को पूरा करो, उस वचन को पूरा करो। मेरे साथ आप मत्ती की अंजील 28 अध्याय 18 और 19 वचन पढ़े तो। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। चलोगे? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। ओके, ये कौन सा वचन है? 20। क्या पढ़ो? और उन्हें सब बातें, ध्यान से सुनना। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, बस। और उन्हें सब बातें, कितनी बातें? जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तो कई बार क्या होता है, हम बाइबल के अंश को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बाइबल के कुछ अंश ले लेते हैं, बाइबल की कुछ आज्ञाओं को ले लेते हैं, यीशु मसीह के कुछ वचनों को ले लेते हैं, यीशु मसीह की शिक्षा में से कुछ शिक्षाएं ले लेते हैं और कुछ को छोड़। यीशु मसीह ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं जो उसने बातें तुम्हें सिखाई है, मानना सिखाई है, वो सारी बातें जो आज्ञाएं दी हैं, वो सारी आज्ञाएं कलीसिया क्या करे? माने, पालना करे। अगर कलीसिया कहे जो बात मुझे अच्छी लगेगी पास्टर जी वो बात मैं मानूंगा, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी वो मैं नहीं मानूंगा, फिर क्या होगा? अगर कलीसिया कहे पास्टर जी आप अपना काम करते रहो, आप प्रभु के वचनों की शिक्षा देते रहो, आप वचन जो आज्ञाएं दी गई हैं यीशु मसीह की वो हमें बताते रहो, इसमें से जो हमें लेनी होगी हम ले लेंगे, जो नहीं लेनी होगी वो हमारी मर्जी, फिर क्या होगा? हेलो, समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? यीशु ने क्या कहा? पढ़िए फिर से, ध्यान से देखिए, सब सुने। और उन्हें सब बातें, और उन्हें सब बातें, कितनी बातें? अपने साथ वाले से कहिए सारी बातें, जोर से कहिए सारी बातें, एक भी नहीं छूटनी चाहिए। सारी बातें, रोनी उधर बोल, तो पीछे बोल उधर, हाँ, सारी बातें एक भी नहीं छूटनी चाहिए। अब आगे पढ़िए। सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। किसने आज्ञा दी है? किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। सारी बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। उस वक्त उनके पास ये रिटन फॉर्म में नहीं था, ये रिटन फॉर्म में ये नहीं था, उनके पास कलाम ऐसे नहीं था।
यीशु मसीह के रूप में ही उनके पास था, राइट। वचन आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही, और फिर 14 वचन में वचन देहधारी हुआ। तो उनके पास ये वाला कलाम, ये वाला वचन, क्या अशोक भाई उनके पास ये वाला वचन नहीं था। उनके पास कौन सा वचन था? देहधारी वचन, अर्थात यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उनके पास देहधारी वचन था, उनके पास यीशु मसीह था। हमारे पास ये वाला वचन है, रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म, लिखत, लिखत। अब यीशु कहता है जितनी आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं, जितनी बातें मैंने तुम्हें बोली हैं, उनमें से एक भी छुटनी। हालेलुया। कलीसिया खबरदार, अपने मनपसंद वचन मत ढूंढो। जो वचन आप पर अच्छे लगते हैं वो वाले मत ढूंढो। जो मीठे मीठे वचन हैं, जो सराहना के वचन है, वो मत ढूंढो। इसमें वो भी पढ़ो जो ताड़ना के वचन है। जो कौन से वचन है? ताड़ना के वचन है, जो सुधार के वचन है, जो सुधार के वचन है, जो ताड़ना के वचन है, वो वचन भी इसमें से पढ़ो। और अपने जीवन में हमेशा ये मत कहो और जितने यार तेरे विरोध में बने हैं उनमें से एक भी नहीं चलेगा। याकूब के घराने पर जादू टोना नहीं चलेगा, और याकूब की दाखलता फलवंत होगी। हमेशा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हमेशा ये वाले मत बोलो। कभी कभी थोड़े डांट वाले वचन भी पढ़ लिया करो। लिखा है कुल्हाड़ा डाली पर रखा हुआ है, कुल्हाड़ा डाली पर रखा हुआ है। जो डाली फल नहीं देती उसे वो, अरे ये भी बोला करो, प्रभु मुझे फलदार बनाए, प्रभु मैं ऐसी डाली बन जाऊं, तेरा कुल्हाड़ा मुझ पर ना रखा जाए, तेरा कुल्हाड़ा मुझ पर ना चले। हेलो, समझ आ रही है आपको? सारे वचन, सारे वचन, ताकि हम क्या हो जाएं? आत्मा पाएं, आत्मा में जिए, आत्मा में बढ़े, आत्मा में सोए, आत्मा में उठे, प्रभु के वचन हम में पूरे हो जाएं। उसने कहा जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें बना। हालेलुया। और लिखा है जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता मैं उसमें नहीं हूं। हेलो, यूहन्ना की इंजील में लिखा है 15 अध्याय में, अच्छे से पढ़ना, 2, 4, 5, 7 बार पढ़ना। आप पढ़ते हो, यीशु ने कहा जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, और तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें विश्वास करो मिल चुका है। यस, इट इज ट्रू। लेकिन उसी अध्याय में लिखा है, नहीं, उसी अध्याय में लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो कुछ तुम मांगोगे तुम पाओगे। अरे अगर उसमें बने रहने का मतलब उसकी आज्ञाओं में बना रहना, उसके हुक्मों की तामील करना, उसकी विधियों पर चलना, उसकी व्यवस्था को मानना। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। पहले नंबर पे क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आज्ञाकारी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? आज्ञाकारी होना पड़ेगा। पास्टर जी यहां से कुछ और सिखा रहे हैं, आप कुछ और ही सीख रहे हैं। पास्टर जी यूहन्ना की अंजील में, आप प्रकाशित वाक्य में। पास्टर जी लूका की अंजील में, आप प्रेरितों के काम में। अरे पास्टर जी को क्या पता, राइटर तो सेम है। यूहन्ना की अंजील भी, यूहन्ना की पत्रियां भी, प्रकाशित वाक्य भी तो एक नहीं लिखा है, यूहन्ना नहीं लिखा है। पास्टर जी यूहन्ना में घूमते रहेंगे, मैं तो प्रकाशित वाक्य तक जाऊंगा। पास्टर जी लूका की इंजील में घूमते रहेंगे, मैं तो प्रेरितों के काम में घूमूंगा। हेलो, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? वॉक विद द लॉर्ड, वॉक विद योर पास्टर, वॉक विद दिस बाइबल। मसीह के साथ चलें,
मसीह के सेवक के साथ चलें और इस वचन के साथ चलें, तब आप आज्ञाकारी होंगे, तब आप आज्ञाकारी गिने जाएंगे। आप अकेले कहते रहो मैं तो खुदा का वफादार हूं, मैं तो खुदा का वफादार हूं। हेलो, वही खुदा कहता है मेरे बंदे के अधीन हो जा। वही खुदा कहता है जिसे मैंने तुझ पर पहरेदार ठहराया है उसके अधीन हो जा। पढ़ा था ना हमने पिछले दिनों में, वो YouTube पे भी डाला है, खुदा की कलीसिया के सेवक कलीसिया के पहरेदार है। YouTube पे है ये मैसेज। तो वहां पर इब्रानियों की पत्री में कहा गया, कहा तुम अपने अगुओं के अधीन हो जाओ, उनका आदर करो, क्योंकि वही है जिन्होंने तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे प्राणों का लेखा देना है खुदा को। हालेलुया। तो आज्ञाकारी होना किसका? खुदा का, खुदा के बंदे का, और इस कलाम का जो कलाम आपको सिखाया जाता है। हालेलुया। अगर आप आज्ञाकारी हो गए तो आपको आत्मा मिलना निश्चय है, पक्का है, पक्का है। फिर आत्मा कैसे मिला? ये तीसरी बात है। जब पौलुस इफिसुस में गया तो वहां पर कुछ लोग उसे मिले, तो उनसे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बातें करने लगा। तौबा करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, उनसे बातें करने लगा। बाप बेटे पाकरू के नाम में बपतिस्मा लो, उनसे बातें करने लगा। शायद यूहन्ना के विषय में भी बोला हो। तो उन्होंने कहा हमने तो पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं। तो उसने पूछा फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने कहा हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। किसका बपतिस्मा लिया? यूहन्ना जो मन फिराव का प्रचार कर रहा था, हमने मन फिराव का बपतिस्मा लिया। तो आत्मा का बपतिस्मा हमने तो उसके विषय में सुना भी नहीं। शायद आप में से भी बहुत तेरे होंगे, अरे हमने तो डुबकी सुना था, ये पास्टर जी आज क्या प्रचार कर रहे हैं? आत्मा का बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा। तो क्या हुआ? वहां पर लिखा है पौलुस ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की, हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना की। और वचन कहता है जैसे ही उनके लिए हाथ रखकर प्रार्थना की गई, वे सब आत्मा से भर गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको आत्मा का बपतिस्मा पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय 4 और 5 वचन में, जब तक कोई मनुष्य जल से और आत्मा से नए सिरे से ना जन्मे, जब तक कोई मनुष्य जल की डुबकी ना लगाए, जल में बपतिस्मा ना ले, जल का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा ना ले और आत्मा का बपतिस्मा ना ले, वे परमेश्वर के राज्य को देख। तो अब यहां पर ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही अवश्य है। कोई ये नहीं कह सकता हाँ मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है, मुझे आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत नहीं। हमें दोनों चाहिए। कितने जने कहते हैं हमें दोनों चाहिए, पानी का बपतिस्मा भी चाहिए, आत्मा का बपतिस्मा भी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पानी का बपतिस्मा भी चाहिए, बोलिए मेरे साथ, कहिए हमें पानी का बपतिस्मा भी चाहिए। जोर लगा के, हमें पानी का बपतिस्मा भी चाहिए, हमें आत्मा का बपतिस्मा भी चाहिए। हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करके, नीचे नहीं हाथ, मेरा हाथ ऊपर आपके नीचे। कितने आज्ञाकारी हैं आप? ओके, हाथ ऊपर, यस। मुझे पानी का बपतिस्मा भी चाहिए, मुझे आत्मा का बपतिस्मा भी चाहिए। पानी का बपतिस्मा भी चाहिए, आत्मा का बपतिस्मा भी चाहिए। हालेलुया। तो ये पानी का बपतिस्मा भी आपको मिलेगा या मिल चुका है, आत्मा का बपतिस्मा भी आपको मिलेगा या मिल चुका है, तो डबल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये आत्मा का बपतिस्मा कैसे मिलता है? पहला नंबर क्या करने से, दूसरा नंबर क्या करने से, तीसरा नंबर सेवकों के हाथ रखने से, सेवकों के हाथ रखने से। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग ये आत्मा का बपतिस्मा चाहते हैं? हालेलुया। डबल बपतिस्मा चाहते हैं। हालेलुया। दुगना मसा चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वह आपके लिए हो जाएगा, वह आपके लिए हो जाएगा, वह आपके लिए हो जाएगा। अब इस
पानी के बपतिस्मे की क्या निशानी है और आत्मा के बपतिस्मे की क्या निशानी है? हाँ? पानी का बपतिस्मा तो सीधा सीधा है कि हम लोग पानी में गए और उतरे और वहां पर डुबकी लगाई और पानी का बपतिस्मा हो गया, है ना। फिलिप्पुस को परमेश्वर का आत्मा उठा के ले गया खोजे के पास और उसे कहता भाई वचन में जो तू पढ़ रहा है तुझे समझ आ रही है? वो कहता जब तक कोई समझाएगा नहीं। कैसे समझ आएगी? उसने कहा लाओ मैं समझाता हूँ। उसने उसे यीशु मसीह के बारे में समझाया कि ये वध होने वाला मेमना प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए मारा गया, कुचला गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो उसे समझ आ गई। उसने कहा क्या करना चाहिए? उसने कहा अपने मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। तो उसने कहा जल यहाँ पर है, जल यहाँ पर है, तो फिर अब क्या रोकता है बपतिस्मा लेने से? तो फिलिप्पुस के साथ वो खोजा, इथोपियन खोजा, उस नदी में, उस जल में गया और उसने पानी की डुबकी लगाई अर्थात बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब पानी का बपतिस्मा तो क्लियर हो गया, लेकिन आत्मा का बपतिस्मा मुझे कैसे पता चलेगा? इसकी निशानी क्या होगी? ये तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, ये तो आत्मा में है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? तो कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है जिन्होंने आत्मा पाया। ओके, प्रेरितों के काम में भी है 2 अध्याय में, 2 अध्याय में दूसरे वचन में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहले दूसरे वचन में, और नीचे चलते जाए तो आपको और मिलेगा। वहां लिखा है अब जब वे प्रार्थना के लिए बैठे हुए थे तो एकाएक आंधी आई, बुढ़ोल हुआ, सनसनाहट हुई और आग सी जुबानें उनके ऊपर आकर ठहर गई और वे सब क्या करने लगे? हाँ, जोर से बोलिए, क्या करने लगे? हालेलुया। जब आत्मा उनके ऊपर उतरा, जब आत्मा का बपतिस्मा उन्हें मिला तो उन सब की जुबानें, हेलो, क्या हो गया? उन सब की जुबानें बदल गई। ये जुबानें बदलने पर भी बड़ा इशू है। कभी प्रभु ने मौका दिया तो मैं इसके बारे में सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं कि पता नहीं ये ढोंग करते रहते हैं, पखंड करते रहते हैं, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, इसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई समझ नहीं है, इसका कुछ नहीं है, ये वो ये बहुत कुछ बोलते हैं। प्रभु ने चाहा तो मैं उसके बारे में सिखाऊंगा आपको किसी दिन। लेकिन वहां पर लिखा है जब आत्मा उन पर उतरा तो वे सब क्या करने लगे? अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। वे आत्मा से भर गए और आत्मा से भरने की निशानी उन्हें ये दी गई कि वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यीशु मसीह ने कहा था जो विश्वास करेंगे वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, जो विश्वास करेंगे वे मेरे नाम से सांप और बिच्छुओं को कुचलेंगे, जो विश्वास करेंगे वो अन्य अन्य भाषा, वो नई नई बोलियां, they will speak in tongues, वे अन्य भाषा में बोलेंगे, दूसरी जुबानें बोलेंगे। हालेलुया। अब जब कुरनेलियस के बारे में 10 अध्याय में पढ़ते हैं, 10 अध्याय में पढ़ते हैं, सुनिए सुनिए, तो पतरस कुरनेलियस के घर गया तो वहां पर वो लोगों ने, काफी लोग इकट्ठे हुए थे घर में, तो वहां पर वो वचन बोलने लगा, वचन बोलने लगा। तो वचन बोलते बोलते कलाम कहता है आत्मा वहां पर उन पर उतर आया, आत्मा उन पर, और वे जितने वहां पर वचन सुन रहे थे वे सब क्या करने लगे? क्या करने लगे? हालेलुया। अब यहां पर ये एक ऐसा वाक्य है, यहां पर अभी पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ था, है? यहां पर अभी पानी का बपतिस्मा, लेकिन फिर भी जब आत्मा उन पर उतर आया तो वे क्या करने लगे? अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मुझे कलाम ले जाता है, शाऊल कोई नबी नहीं था, लेकिन जब वे वहां पर नबियों के दल में मिल गया तो आत्मा उतरा। क्या उतरा? नबियों के ऊपर आत्मा उतरा तो शाऊल भी नबियों के साथ नबूवत करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर यह अभी प्रचार कर रहा है और तभी आत्मा उतरा और सब क्या बोलने लगे? अन्य भाषा बोलने लगे। क्या बोलने लगे? अन्य भाषा बोलने लगे। यह आत्मा के बपतिस्मे की निशानी है, यह आत्मा के बपतिस्मे की निशानी है। क्या क्या निशानी है आत्मा के बपतिस्मे की? बोलिए, क्या निशानी है? अपने साथ वाले से कहिए, अपने साथ वाले से कहिए, आत्मा के बपतिस्मे की निशानी। जोर से बोलो जरा। आत्मा के
बपतिस्मे की निशानी अन्य भाषा बोलना है। अन्य भाषा बोलना है। अन्य भाषा बोला करो। बोलो बोलो बोलो, एक दूसरे को बोलो, अन्य भाषा बोला करो। अन्य भाषा बोला करो। आत्मा में दुआ किया करो। आत्मा में दुआ किया करो। अन्य भाषा बोला करो। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई आपको? तो आत्मा का बपतिस्मा पाना है तो उसकी निशानी क्या है? हालेलुया। आत्मा में बपतिस्मा पाना है तो अन्य भाषा बोलना उसकी निशानी है। जो लोग अन्य भाषा नहीं बोलते, आज वे प्रभु से कहें मुझे आत्मा का बपतिस्मा दे ताकि मैं अन्य भाषा बोल सकूं, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वे लोग कहें मेरी अन्य भाषा की प्रार्थना बढ़ा दे, मेरी अन्य भाषा की प्रार्थना बढ़ा दे। अब मिलकर हाथ उठाकर हम पिता से कहेंगे, मांगेंगे। आज तो फादर्स डे है, आज तो मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। आज पिता से मांगेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो फिर तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों ना तुम्हें देगा। हालेलुया। कहिए मेरे साथ, कहिए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आज अन्य भाषा बोलने का वरदान दे। पिता परमेश्वर आज आत्मा का बपतिस्मा दे। पिता परमेश्वर अन्य आत्मा का चिन्ह, आत्मा का चिन्ह जो अन्य भाषा बोलना है मेरे जीवन में आ जाए। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, मैं आत्मा में प्रार्थना करूं, मैं दुगनी प्रार्थना करूं, आत्मा में अन्य भाषा में डबल प्रेयर हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। यस 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 यस। हालेलुया बारे बे। यस गॉड। हालेलुया। जीसस जीसस जीसस। यीशु यीशु यीशु।